जय हिंद दोस्तों। मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपके इम्पोर्टेंट है। किस एग्जाम के लिए मैं बता दूं, ये है बिहार बिहार स्टेट स्टेट और बीपीएससी बीपीएससी थ्री 3.0 जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको करने जा रहे हैं। इसमें पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, उनको भी करने जा रहे हैं। तो जितना भी इसको आज हम बिल्कुल इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि आपका इसके अंदर से यानी इसके बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति में सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं इसकी थ्योरी। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को हम एक जगह से अपनी प्रारंभिक पोजीशन से अगर हम ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर फेंकते हैं, तो वो वस्तु कहीं दूसरी दूसरी जगह यानी उसी तल में दूसरी जगह जाकर के गिरती है। तो उस पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं। और उस पथ के अंदर जो मोशन होता है, जो गति होती है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रक्षेप गति सबसे पहले एक्स और वाई जेड के बिटवीन अगर निकालते हैं, तो एक्स अक्ष में इसको हम क्षैतिज बोलते हैं और वाई जेड की ओर को हम हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। जब किसी वस्तु को हम क्षैतिज फेंकते हैं, देखिए इसको हमने फेंका ऐसे क्षैतिज में, तो ये एक्स डायरेक्शन वाले का जो घटक होगा, कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। ठीक है। और y तरफ का y मतलब ये जो x है इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये इसका विस्थापन है x। और y की अगर बात करें, y डायरेक्शन में इसकी जो विस्थापन है यानी y, तो y की अगर बात करा जाए तो y इक्वल टू है x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये है, ये उसकी दूरियों को बताता है, यानी x डायरेक्शन में उसकी वस्तु की दूरी है। और वाई डायरेक्शन की अगर वस्तु की दूरी की बात करा जाए तो ये है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। अब फिर इसके बाद मान लेते हैं जैसे ये अधिकतम ऊंचाई तक गया है वस्तु, अब यहाँ से नीचे की ओर गिरेगा, अब इधर से तो नीचे की ओर गिरेगा। तो इस पोजीशन पर ना, तो जो वेलोसिटी होती है यानी वेग जो होता है, उस वस्तु का वेग जीरो हो जाता है, यानी वेग क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है y डायरेक्शन की ओर जीरो है, और x डायरेक्शन की ओर अगर बात करें तो u x इक्वल टू u cos थीटा ये होता है। ये कंपोनेंट है इसका। ओके माय डियर बच्चों, तो ये अलग अलग x डायरेक्शन मतलब क्षैतिज के लिए इसकी दूरी है, ये ऊर्ध्वाधर के लिए दूरी है। अब इसी को अगर बात करें तो ये परवलयाकार का समीकरण है, यानी जो परवलयाकार परवलयाकार पथ का समीकरण है ये। ठीक है, यही यही फॉर्मूला। अब बात करते हैं, अगर कोई वस्तु हमने फेंका यहाँ से इनिशियल वेलोसिटीज फेंका और जाकर के बी पॉइंट तक, बी में जाके गिरा, तो यहाँ से वो बिंदु ओ से बी तक की दूरी को हम परिसर बोलते हैं, यानी रेंज बोलते हैं। तो उसको उस रेंज का जो सूत्र होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और अधिकतम अगर बात करा जाए, अधिकतम रेंज, अधिकतर परिसर बात करा जाए, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। फिर इसके बाद बात करते हैं, अगर हम अधिकतम, ये पॉइंट ए है ना, तो पॉइंट ए में यहाँ से पॉइंट ए से इस पॉइंट तक की दूरी को हम, ऊंचाई को जो कहते हैं एच, तो एच बराबर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। और अधिकतम ऊंचाई जो होगी उस ऑब्जेक्ट की, किसी पिंड की, तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा। साथ में हम इसके में उड्डयन काल की बात करते हैं, तो ये उड्डयन काल है, ये उड्डयन काल हो गया, ये उसका परास हो गया, और ये हो गया उसका दूरी, क्षैतिज परास। ठीक है, ये क्षैतिज परास हो गया। और इसको हम बोलेंगे उसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम।
तो इस प्रकार से हमने इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़ा। अब बात करते हैं आगे। हालाँकि ये जो प्रक्षेप गति होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ये ऊर्ध्वाधर जब किसी क्षैतिज से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, क्षैतिज से छ यानी हम किसी वस्तु को अगर हम वर्टिकल फेंकते हैं तो उसके लिए है। अगर हम किसी मीनार में, किसी पेड़ में चढ़ जाएँ, किसी छत में चढ़ जाएँ और वहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो उसके लिए ये वाला है। तो उसके लिए पथ का समीकरण कौन-सा है? प्रक्षेप पथ का समीकरण y इक्वल टू हाफ जी gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर हो जाएगा। उसका x अक्ष का जो हम यहाँ से x अक्ष की अगर बात करते हैं, ये दिया है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है x, तो x इक्वल टू दिया है ut। और अगर हम y की बात करते हैं, ये y इक्वल टू अगर दिया है तो ये दिया है। अब यहाँ से हम वस्तु को फेंकते हैं, ऐसे फेंका और वो आकर के वस्तु यहाँ पास गिरती है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो उसको हम परास बोलते हैं, क्षैतिज परास, इसका u अंडर रूट 2h अपॉन g है। और इसका जो उड्डयन काल है, उड्डयन काल अंडर रूट 2h अपॉन g, इसमें u हट जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। ये है हमारा ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर में जब कोई वस्तु होती है, ऊपर से ऊपर होती है, यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड एंड वर्टिकल के बिटवीन वर्टिकल के बिटवीन हमने ये दोनों कंडीशन को देखा। ठीक है माय डियर बच्चों। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिया है कि क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। क्षैतिज तल पर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा है, यानी ऐसे है। तो क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल पर अधिकतम परास यानी यहाँ से ये आया, यानी ये आर बराबर दिया है 16 किलोमीटर। ये ओके माय डियर बच्चों। और यहाँ पास इसका जो जी है, ये गुरुत्वीय त्वरण जो दिया है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो गोली का प्रक्षेप वेग कितना होगा, यानी उसका प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कितना होगा गोली का, ये बताना है। तो वेरी सिंपल है। आप अगर आपको पता होगा अधिकतम परास का सूत्र बराबर यू इक्वल टू अपॉन जी। तो हमें वेग निकालना है मैक्सिमम, यानी हमें प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करें हम, यू स्क्वायर इक्वल टू अगर हम ऐसे कर लें, आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा जी। तो यू स्क्वायर इक्वल टू हम अगर रखें यहाँ पास 16 16 और ये 10 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पास इसको रेंज को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 16,000 मीटर। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, 16,000 रख लेंगे अधिकतम परास इंटू 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब यहाँ पास से अब कर देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 16 16 16 16, इतने हो गए ये। अब हम इसमें स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक है, कितने जीरो हैं हमारे, 4 जीरो। तो 4 चौको 16, 4 4 जा 16 और 2 जीरो रख दिया जाए है पास। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा u इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये हुआ हमारा पहला ऑप्शन राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगला है कि एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, यानी अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और क्षैतिज परास आपस में बराबर है, यानी h इक्वल टू आर दोनों है। तो h कितना है भाई, h कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू u स्क्वायर रेंज की बात करा जाए तो साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इस प्रकार से माय डियर बच्चों इसको हम क्या करते हैं, अगर आप काटते हैं तो क्या होगा, जी से जी कट जाएगा और यहाँ से यू कट गया। ठीक है, अब यहाँ पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, तो हम क्या करें इसको, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। साइन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। आप क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है आपसे पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं करना है तो इसको यहीं पास रखे रहने दे तो ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू, अब इसकी जगह हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहां से आप देखिए कि यहां से एक साइन तो काट दीजिए, तो यहां बचेगा साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4। तो यहां से हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आ जाएगा 4। क्या ये आंसर सही है? देखिए, tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, डी इज राइट आंसर। ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। अब ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसको आराम से हम कर सकते हैं। प्रक्षेप गति में अधिकतम परास व उड़ान समय के वर्ग का अनुपात बताना है। ठीक है, हम्म तो देखिए, अधिकतम परास, प्रक्षेप गति में अधिकतम परास हुआ उड़ान समय में इन उड्डयन काल की बात कराए, तो अधिकतम परास ये है मैक्सिमम अपॉन के वर्ग, ये स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, का अनुपात बताना कितना है, तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए, ये बटे में है, तो बटे में हम क्या कर देंगे, जी अपॉन, एक्चुअली क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें, 2u स्क्वायर टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा जी, और ये 2u, बट यहाँ पास ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जी का स्क्वायर, और 2u की जगह, 2 की जगह 2 2 4 यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। आप क्या करते हैं, यहां से यू यू काट दीजिए, और एक जी से जी कट गया, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू जी अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा, या 4। ठीक है, अब हम यहाँ पास एक कैलकुलेट करेंगे, साइन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा साइन 2 थीटा है, मैं मिटा करके लिख देता हूँ, एक बार कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, साइन 2 थीटा। क्लियर। चूंकि अब हम अगर बात करें कि अधिकतम परास, तो आपको पता है थीटा बराबर 45 डिग्री में क्या होता है, अधिकतम परास होता है, यानी अधिकतम मोशन होता है उसका। तो साइन 2 इंटू 45 इंटू 10, क्योंकि जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड, हम हालांकि 9.8 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम अप्रोक्स मानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पास 9.8 मान लें तो ठीक है, देखते हैं 9.8।
9.8 अपॉन 4 साइन स्क्वायर और यहाँ पास 45 डिग्री। इस प्रकार से हमने रखा। तो साइन ऊपर वाला 90 इंटू 9.8 अपॉन 4 और साइन 45 को जो वैल्यू होता है साइन 45 यहाँ पास हम लिख देंगे साइन 45 डिग्री इसका होता है 1/√2। तो हम क्या करते हैं 1/√2 कर देते हैं, इसका चढ़ा दिया। अब आते हैं इधर से साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 90 का मान जो होता है 1 9.8 अपॉन 4 गुणे 1/2 बराबर 9.8 अपॉन ये कट जाएगा इससे तो 2 आएगा, ठीक है। और हमने पॉइंट हटाया तो ये 9.20 हो जाएगा। और अब इसको हम काटते हैं, जब काटते हैं तो 2 से काटा जाए तो आ जाएगा 49/10। देखिए रेशियो क्या है, आ रहा है 49/10 का। 49 रेशियो ऑफ 10, ये बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से सेकंड। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 1960 मीटर, मतलब यहाँ देखते हैं एक हवाई जहाज है और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है 1960 मीटर, यहाँ हवाई जहाज ऊंचाई पर 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो यहाँ से अगर वो नीचे मतलब मोशन कर रहा है, गति कर रहा है हवाई जहाज, और उसका जो वेग है वो u इक्वल टू है कितना है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्षैतिज रूप से उड़ रहा है। जब यह जमीन पर एक बिंदु ए पर लंबवत होता है, मतलब बताया गया है, एक मिनट यहाँ से अगर जमीन पर अगर यहाँ पास से ये हम बात करें ये ऐसी यहाँ पास मानते हैं, तो अगर लंबवत हो रहा तो उसमें बम छोड़ा, अब यहाँ से क्या करा, एक बम छोड़ेगा। बम बिंदु बी पर गिरा, यानी यहाँ बिंदु ए है और ये बी पर गिर गया, तो जमीन से टकराता तो ए बी, यहाँ सॉरी यहाँ ए है, यहाँ से बिंदु पॉइंट ए से ये लंबवत है, तो ए बी की डिस्टेंस पता करना। हालांकि इसको हम एक बार और अच्छे से समझाते हैं, देखिए कोई एक जहाज है, ऐसा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वो उड़ा और ऊपर गया, ये अधिकतम ऊंचाई इसकी क्या हुई, इसकी 1600। एक हवाई जहाज यहाँ पास उड़ रहा, मतलब अब ये इस लेवल पर उड़ रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से 1960 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो वेग, जिस वेग से चल रहा है 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और बोला है कि यहीं से एक हम बम को छोड़ता है, ठीक है, और एक बम को छोड़ दिया। और ये मतलब कि जब यह जमीन ए पर एक बिंदु ए पर लंबवत है, तब उसे एक बम छोड़ता है यहाँ से। अब ये लंब परपेंडिकुलर, तो यहाँ से बम छोड़ेगा तो ऐसे जाएगा, तो जब यहाँ से ये जैसे जा रहा है तो यहाँ से बम छोड़े तो ऐसे जाएगा, तो ये बी पॉइंट पर गिर गया। तो बताना हमें यहाँ ए और बी के डिस्टेंस को बताना है, ओके। तो हमें इसकी ऊंचाई दी है, ये चीज कर टू। हालांकि हम बता दें कि इसके लिए जो पार्टिकल रूप से चल रहा है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला का उपयोग होगा, देखिए अब ये ऊर्ध्वाधर ऊपर से ऊपर ही गति कर रहा है, नीचे से ऊपर नहीं गया, तो इसके लिए जो फॉर्मूला उपयोग करेंगे हम रेंज का, क्योंकि इसमें मैंने बताया था, इस वाले में देखिए ये वाले, इसमें इस रेंज का फॉर्मूला है आर बराबर ये, ऐसे मोशन कर रहा हूं, तो यहाँ पास बताना है ए और बी की दूरी, यानी हमें बताना है कि उसकी रेंज कितनी है। तो आर बराबर हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे
u अंडर रूट 2h अपॉन जी। अब हम अगर इसमें पुट कर दे वैल्यू r बराबर u हमारा 600। अब एक्चुअली यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर 5/18 का मल्टीप्लाई कर दे अंडर रूट 2 गुणे 1960 बटे, अब इसमें कर लेते हैं हम 9.8। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इसको काटते हैं 6 से तो 3 टाइम में कट जाता है और ये आता है 100, यानी 500 अपॉन 3 अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो 1960 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है। और 6 दूनी 12 आएगा और इसके बाद 6 दूनी 18 और 19 और ये हो जाएगा 2, यानी 2920 अपॉन 9.8 ये आया। आर इक्वल टू, जब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो माय डियर बच्चों इसको क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा आप। अब हम इसको जब बीच में काटते हैं तो 500 अपॉन 3 अंडर रूट 2920 अपॉन, और एक और जीरो रखोगे तो 98। और ये अब देखिए ये 4 टाइम में ये हमारा कट जाएगा, तो 500 अपॉन 3 अंडर रूट में 400। ठीक है। तो 500 अपॉन 3 इंटू 20, ठीक है, इसका अंडर रूट होता है 20 का। तो हम देखेंगे यहाँ पास 5 दूनी 10 और 1 2 3 3 हो गया, यानी आप ये देखिए तो r बराबर आएगा हमारा 10 अपॉन 3 किलोमीटर, यानी यहाँ पास हम किलोमीटर लिख देते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.33 किलोमीटर आएगा, तो 3.33 किलोमीटर आया। सॉरी, एक मिनट, 3.33 नहीं, 3, हाँ ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 80 मीटर की ऊंचाई पर 80 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसमें हाइट दिया है 80 मीटर और जहाज 150 मीटर, जो u बराबर है 150 मीटर पर सेकंड लिखा है। तो लक्ष्य को हिट करने के लिए इसमें एक बम गिराता है तो लक्ष्य से कितनी दूरी पर बम गिराना चाहिए, g बराबर 10 लिखा है। तो वेरी सिंपल है, वही दूरी पता करनी है हमें, यानी हमने यहाँ पास ए बी की डिस्टेंस पता कर ली थी। r बराबर क्या था, यहाँ पास ए बी बराबर r मान लेते हैं, रेंज है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सेम सेम फॉर्मूला है, हम उपयोग करेंगे r बराबर u अंडर रूट 2h अपॉन g। ठीक है, क्लियर। तो r बराबर जब हम यूज करेंगे इसमें कितना, 150 अंडर रूट में 2 गुणे ऊंचाई है 80 अपॉन 9.8। अच्छा 10 लिया है ना, 10 माना, जी का वैल्यू 10। तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 150। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 150 अपॉन 10 तो 10 से 10 कट गया, 150 अपॉन 16 तो आर इक्वल टू आएगा 150 इंटू 4, तो 15 चौको 60 और ये आया 600 मीटर के, आर आ गई पास, ये आया 600 मीटर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में बचे हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद।